Good morning, students. Today we are going to discuss about the airs of the birds, insects, and without airs of animals. Let's start. Airs of birds. Birds do not have external visible airs like human beings. पक्षी हैं, उनके मानव प्राणी की तरह जो विजिबल एयर्स होते हैं, जो बाहर की ओर दिखाई देते हैं, वो एक्स्ट्रा ऐसे ईयर्स नहीं होते हैं. दे आर स्मॉल ओपनिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ द स्कूल ऑफ ए बर्ड. ये स्कूल ऑफ ए बर्ड, एक पक्षी की जो खोपड़ी होती है उसके दोनों साइड में स्मॉल ओपनिंग यानी छोटे छोटे छेदों के रूप में होते हैं. द स्मॉल ओपनिंग आर द एयर्स ऑफ बर्ड्स. ये जो ओपनिंग होल जैसे दिखाई देते हैं, ये पक्षियों के बर्ड्स होते हैं, एयर्स होते हैं. दे आर हिडन इन प्रोटेक्ट बाय फीदर्स. और ये इनको छुपाने के लिए और उनकी सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? फीदर्स. उनके छोटे छोटे जो फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं, उनके द्वारा उनकी सुरक्षा की जाती है. सिंस owls are active at night, they have a well developed hearing system. उल्लू है, उल्लू जब से रात को ज़्यादा एक्टिव रहता है तब से लेकर अब तक उसका जो हेयरिंग सिस्टम है वो अधिक अच्छा डेवलप हुआ है. एंड owls are located on the sides of its head. और owls के जो ears होते हैं वो उसके हेड के दोनों साइड लोकेटेड होते हैं, अवस्थित होते हैं. बिहाइंड इट्स आईज, इसकी आंखों के पीछे. दे आर कवर्ड बाय द फीदर्स, और वो फीदर से कवर्ड रहते हैं. ऑफ द फेशियल डिस्क, जो उसके चेहरे का जो डिस्क होता है उसके के जो फीदर्स हैं उससे कवर्ड रहते हैं. इन मोस्ट आउल्स वन एयर इज हायर देन द अदर. अधिकतर जो आउल्स होते हैं, उल्लू होते हैं, उनमें वन ईयर इज हायर देन द अदर. एक जो एयर होता है वो दूसरे से बड़ा होता है. इट हेल्प्स देम इन पिकिंग अप द साउंड वेरी एक्यूरेटली. इससे वे किसी भी साउंड को, ध्वनि को एक्यूरेटली, बहुत ही अच्छी तरह से पिकअप कर सकते हैं. नेक्स्ट है एयर्स ऑफ इंसेक्ट्स. अर्थात जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके जो एयर्स हैं उनके बारे में. तो इंसेक्ट डू नॉट हैव एयर्स. इंसेक्ट होते हैं, उनके कान नहीं होते. साउंड्स आर जस्ट वाइब्रेशन इन द एयर फॉर देम. उनके लिए तो जो हवा में जो हवा का साउंड का जो वाइब्रेशन होता है वो ही उसके लिए सुनने में कारगर होती है. मोस्ट इंसेक्ट्स पिक अप दीज वाइब्रेशन इन द एयर विद द हेयर ऑफ देयर बॉडीज. अधिकांश जो इंसेक्ट है वो अपने शरीर के ऊपर जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उनके द्वारा ही हवा के अंदर जो ध्वनि का वाइब्रेशन होता है उसको पिकअप कर लेते हैं. सम इंसेक्ट्स यूज देयर एंटीना टू पिक अप वाइब्रेशन अराउंड देम. कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके आगे जो उनका फेस होता है उस पर कुछ एंटीना जैसे होते हैं, उनसे वो वाइब्रेशन को पिकअप करते हैं. सिकार्ड्स हैव देयर हेयरिंग ऑर्गन्स इन देयर स्टोमक. और सिकार्ड्स जो होते हैं, घिंगा वगैरह जैसे जानवर होते हैं, उनमें इनके हेयरिंग जो ऑर्गन्स होते हैं वो उनके स्टोमक में होते हैं. क्रिकेट्स हैव देयर हेयरिंग ऑर्गन्स इन देयर नीज. और क्रिकेट्स नाम का जो जानवर है, कीड़ा है, उसके जो हेयरिंग ऑर्गन्स होते हैं, श्रवण तंत्र जो होते हैं, वो उनके नीज घुटनों में होते हैं. नेक्स्ट है एनिमल्स विदाउट एयर्स. जानवर जिनके कान नहीं होते हैं. लाइक दिस फिश डू नॉट हैव एयर्स. कि जिस प्रकार से फिश के कोई कान नहीं होते, बट दे कैन हियर, परंतु वह सुन सकती है. दे हियर थ्रू रिडिक्स ऑन देयर बॉडीज. जो उसकी बॉडी में जो रिडिक्स होते हैं उनके द्वारा वह सुन लेती है. स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल एयर्स. और स्नेक जो होते हैं, सांप जो होते हैं, उनमें भी कोई बाहरी रूप से कोई एयर्स नहीं होते हैं. बट देयर टंग इज सेंसिटिव टू साउंड वाइब्रेशन. परंतु उनकी जो टंग है, जीभ है, वो साउंड वाइब्रेशन के लिए बहुत ही सेंसिटिव होती है. इसीलिए सर्प है वो बार बार अपनी जीभ को बाहर निकालता रहता है. फ्रॉग्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल एयर्स. इसी प्रकार फ्रॉग के भी कोई एक्सटर्नल एयर्स नहीं होते हैं, बट दे हैव
ए राउंड डिस्क लाइक ऑर्गन कॉल्ड ए टेम्पनम बिहाइंड देयर आईज, परंतु उनकी आंखों के पीछे एक ऑर्गन होता है, राउंड डिस्क की तरह है, गोल प्लेट की तरह है, देयर आईज दैट हेल्प टू हियर, जो उनकी सुनने में मदद करता है।